कॉटेज रूम की तरफ हम लोग आए हैं। रूम प्रॉपर स्पेस वाला है और काफ़ी बड़ा भी है और साथ ही में बहुत वेल डेकोरेटेड है। सबसे बेस्ट रूम माना जाता है इस होटल का। तो आप चलिए नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। ये भी देख लीजिए, ये अलग प्राइस सेगमेंट का रूम है। ये भी जान लेते हैं कितने का है। और आप वैसे ही आप देख सकते हैं साफ़ सुथरी बेड है, बेडशीट भी एकदम साफ़ सुथरा लगा हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। उस एंट्रेंस में तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे और काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी स्पेशियस है ये रूम। ये देखिए, ये नज़ारा देखिए, यही है गोदोलिया क्रॉसिंग। बस आप ये इधर गोदोलिया क्रॉसिंग देखते हैं। ये नंदी चौक, ये नंदी जी विराजमान है। ये नंदी चौक कहला रहा है और नंदी जी का मुख इधर की तरफ है कि इधर गेट नंबर 4 काशी विश्वनाथ की तरफ जाता है। ये जो जा रहा है ये गेट नंबर 4 की तरफ ले जाता है और 4 से पहले गेट नंबर 1 भी काशी विश्वनाथ का पड़ता है। आप काशी के कोतवाल काल भैरव की तरफ पहुंचते हैं, यानी कि आप लेफ्ट हैंड साइड इधर से आगे बढ़ते हैं तो आप गंगा की तरफ पहुंचते हैं, जहां पर दशाश्वमेध घाट, जहां पर शाम की संध्या आरती होती है। विश्व प्रसिद्ध आरती वहीं पर होती है, संध्या आरती। वह लगभग 4 किलोमीटर इधर आप जाएंगे तो बीएचयू पहुंचेंगे और उससे उसी के पहले आपको 80 घाट मिलता है, जहाँ की सुबह बनारस की आरती होती है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप पहुँचते हैं संकट मोचन की तरफ, जो कि हनुमान जी का टेम्पल है। और उससे थोड़ा सा आप पढ़ते हैं तो दुर्गा टेम्पल और तुलसी मानस मंदिर, ये सब आपको यहीं से मिल जाता है। अब आता है इस नम के लिए। हाँ, मैं ये बार बार पूछना चाहता हूँ कि मेरे चैनल के थ्रू मेरा रेफरेंस देखकर अगर आपके पास लोग आते हैं मेरे गेस्ट, तो क्या उनको कोई डिस्काउंट मिलेगा मेरे थ्रू? जी बिल्कुल मिलेगा, 10 to 20%। अच्छा, 10 to 20%। हमारे रेस्टोरेंट में अगर कोई भी आता है और सर के फॉलोअर्स रहेंगे एज ए डाइनिंग के लिए, तो उनके लिए भी मैं जो है 10% का ऑफर जो है वो देगा। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, किसी भी सीजन में आ रहे हो और अश्योर्ड डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट पाने के लिए मेरा नाम रचित बतलाकर इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखकर रिसेप्शन पर दिखलाना होगा, तब 10 to 20% का श्योर डिस्काउंट मिलेगा। हर हर महादेव। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिटी काशी बनारस में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर इस वीडियो पे आप लोग आए, ऑफ कोर्स आप लोग बनारस घूमने आ रहे होंगे और बनारस घूमने पर मैंने वैसे तो बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे काल भैरव हो, ऐसे बहुत सारी वीडियोस बना रखी है और बहुत सारी जानकारी भी दे रखी है। वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, चेक कर लीजिएगा। अभी जो आपने नज़ारा देखा है ये गोदोलिया क्रॉसिंग है, जिसको कि बनारस का हार्ट कहा जाता है, दिल कहा जाता है। वैसे बोले जाने वाली भाषा में इसे नंदी चौक कहते हैं, क्योंकि नंदी जी विराजमान है और मुख उनका काशी विश्वनाथ की तरफ है। पहले आपको फुल डिस्क्राइब कर दूं ताकि आप मेरे वीडियो पर आएँ तो आपको गूगल मैप की भी आवश्यकता ना पड़े और जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उनकी भी जानकारी दे दूं। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन फुल डिटेल वाली होगी। इस क्रॉसिंग से अगर आप सीधा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो भी आप काशी विश्वनाथ की तरफ पहुँचते हैं। सीधा आगे बढ़कर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आप मुड़ते हैं तो विश्वनाथ गली आती है, उसका विजुअल मैं लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। उससे ही अंदर आप जब जाएंगे तो अंदर जाकर आप काशी विश्वनाथ के दर्शन पाते हैं। उसी के बगल में माता अन्नपूर्णा है, जिन्होंने विश्वनाथ जी शिव जी को अन्न दान दिया। और उसी के रास्ते में ही, उस गली के ही अंदर, विश्वनाथ गली के ही अंदर माता विशालाक्षी हैं, जो 51 शक्तिपीठों में से एक हैं, उनके भी दर्शन होते हैं और वो साउथ इंडियंस की कुल देवी कहलाती हैं। और अगर आप मुड़ते नहीं हैं उस गली में और आगे बढ़ जाते हैं सीधा, तो आप दशाश्वमेध घाट की तरफ पहुंचते हैं, जहां ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ कराया था, इसलिए उस जगह का नाम दशाश्वमेध पड़ा। और वहीं पर संध्या आरती होती है, जो विश्व की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आरती है, गंगा आरती। वहीं पर संध्या आरती होती है। अब आजकल राजेंद्र प्रसाद घाट में भी आरती होती है, दोनों तरफ आसपास ही दोनों होटल बना है। तो वो पूरा नजारा आपको दिखा दिया मैंने। अभी यहाँ पर सबसे नियरेस्ट होटल और इक्वलेंट टू 3 स्टार रेटेड होटल दिखाने वाला हूँ। और लेकिन उससे पहले आपको डिस्क्राइब कर दूं कि आप जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो कैसे और कहाँ घूमेंगे। ये टूरिस्ट प्लेस का केंद्र कहलाता है, सेंटर कहलाता है, क्योंकि यहीं से सारे टूरिस्ट प्लेस आपको आसपास देखने को मिलते हैं। अब इस क्रॉसिंग से आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मुड़ते हैं, इस साइड, तो आप पहुंचते हैं गेट नंबर 4 काशी विश्वनाथ की तरफ, जहां पर मंदिर और मस्जिद देखने को मिलता है। उसका भी विजुअल मैं आपको लगा दे रहा हूं ताकि आप क्लियर हो सके, किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। और उससे पहले गेट नंबर 4 से पहले गेट नंबर 1 भी आता है काशी विश्वनाथ का। जो लोग मंगला आरती टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन, जो टिकट बुक करते हैं, भोर में एंट्री उनकी होती है लगभग 2:30 बजे, उनको उधर से एंट्री मिलती है। वैसे नॉर्मल दर्शन की एंट्री भी उधर से मिलती है। और गेट नंबर 1 के बाद गेट नंबर 4 आता है। गेट नंबर 4 से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की तरफ पहुंचते हैं। और ऐसा माना जाता है जब आप विश्वनाथ दर्शन को आए, काशी विश्वनाथ दर्शन को, तो काल भैरव दर्शन जरूर करें, दंडाधिकारी। ये आपको जानकारी दी। अब फिर से इस क्रॉसिंग पर आइए। इस क्रॉसिंग से आप इस साइड अगर आप मुड़ते हैं तो आप
सुबह बनारस की आरती फेमस है 80 घाट की, आप वो देखते हैं। 80 घाट पहुंचते हैं जहाँ सुबह बनारस की आरती होती है, 5 बजे आरती शुरू हो जाती है। और उससे थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। और उसी के अंदर न्यू काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा शिखर वाला काशी विश्वनाथ मंदिर माना जाता है, शिव जी का मंदिर माना जाता है। और उससे थोड़ा सा आगे आप बढ़ते हैं तो आप संकट मोचन मंदिर पहुंचते हैं, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु बजरंग बली जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। बहुत फेमस मंदिर है, मंकी टेम्पल भी लोग कहते हैं। और उससे थोड़ा सा आगे आप बढ़ते हैं तो आप तुलसी मानस मंदिर पहुंचते हैं, जहां पर रामचरितमानस दीवारों पर लिखी गई है और सावन में बहुत अच्छा मेला लगता है। और उससे थोड़ा सा अगर आप बढ़ते हैं तो आप दुर्गा टेम्पल पहुंचते हैं, दुर्गा कुंड, लाल मंदिर, माँ कुष्मांडा का, आदिशक्ति माँ कुष्मांडा का प्रसिद्ध टेम्पल है तो वो सब नज़ारे आपको इधर से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे आप बढ़ते हैं, वो सब नज़ारे आपको देखने मिलता है। इसलिए मैंने बोला ये टूरिस्ट प्लेस का सेंटर केंद्र है। और बस इसी से जस्ट सटा हुआ इक्वलेंट टू 3 स्टार के समकक्ष एक आपको होटल दिखाने वाला हूँ, होटल गंगेश ग्रैंड। इस पर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला कि आप मुझे ये होटल दिखाइए। अंदर से लग्जरी होटल है, आपको अभी अंदर ले चलकर नज़ारा दिखाते हैं और आपको एक एक डिटेल जानकारी देते हैं। अंदर इनका अपना रेस्टोरेंट भी है। अब आइए चलते हैं अंदर है। ये सबसे नियरेस्ट है गोदोलिया के, और इनकी अपनी पार्किंग भी है। ये एकलौता गोदोलिया में पार्किंग वाला होटल है, क्योंकि इधर से जब आप आते हैं तो बड़ी वाहन आने को नहीं मिल पाती हैं, और इस क्रॉसिंग के बाद से तो सारी बड़ी वाहन बंद हो जाती हैं। तो जितनी भी 4 व्हीलर से या ट्रैवल वाली गाड़ी से या ऑटो से लोग जो आते हैं, वो पीछे ही उनकी गाड़ी रोक दी जाती है, तो उनको अपना लगेज यहाँ तक लाना होता है। इस होटल में स्टे करने का आपको ये बेनिफिट है कि आप अपना लगेज यहाँ तक ला सकते हैं। अब और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अंदर चलते हैं और आपको जानकारी देते हैं। सो बाहर से हम लोगों ने एंट्री ली है और अब पूरे रूम्स यही दिखाएंगे। सर आपका नाम क्या है? अनुराग द्विवेदी। अच्छा, किस डेजिग्नेशन पर यहाँ पे? सिविल। अच्छा, चलिए अब यहाँ पर चलते हैं और यहीं से लिफ्ट सुविधा आपको ग्राउंड फ्लोर से मिलती है। नेक्स्ट रूम की तरफ आए, 208 रूम नंबर है, आप देख सकते हैं इधर। और हम लोग अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा है ये रूम। चलिए आइए अंदर चलते हैं और ये भी देख लीजिए, ये अलग प्राइस सेगमेंट का रूम है। ये भी जान लेते हैं कितने का है। और आप वैसे ही आप देख सकते हैं साफ़ सुथरी बेड है, बेडशीट भी एकदम साफ़ सुथरा लगा हुआ है, वो आपको भी देखकर समझ में आ ही रहा होगा। और इधर एसी भी आप देख सकते हैं लगी हुई है। ये सब कॉमन चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा ले रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और ये अलमीरा है, प्रॉपर स्पेस है इसमें, और इसमें भी आप देख सकते हैं लॉकर है और डिजिटल लॉकर है। तो ऑर्नामेंट्स ज्वेलरीज आप ला रहे हो तो उसमें आराम से सेफली रख सकते हैं। उधर टी केटल्स है, तो आप ये भी देख सकते हैं। ये सब बहुत कॉमन चीज़ होती है, लेकिन फिर भी बता दिया जाता है ताकि आप, जैसे कुछ गृहिणी होती, कुछ महिलाएं हैं जो बच्चे के साथ आ रही हैं और बच्चों को दूध देने के लिए, गर्म करने के लिए ऐसी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं। और फ्रिज भी आप देख सकते हैं, ये फ्रिज भी है, तो आप ये भी देख सकते हैं। इसमें अपना आप कुछ गर्मी के समय आ रहे हो तो आप अपना रख सकते हैं, कुछ भी रखना चाहें। और इधर भी एक टेबल है, स्टडी टेबल है, आप इस पर बैठ के लैपटॉप वगैरह चलाना चाहे तो लैपटॉप भी आप चला सकते हैं। और साथ में इधर आप ये देख सकते हैं, इधर इनका अपना रेस्टोरेंट एरिया भी है, दावत रेस्टोरेंट, जो कि मैं आपको होगा तो नीचे चलकर एक बार दिखा भी दूंगा, घुमा भी दूंगा लास्ट में वीडियो के। इसमें ये है कि आप रेस्टोरेंट में तो एंजॉय कर ही सकते हैं जो भी है खाने पीने की चीज़ें, साथ में आप अपने रूम में भी, रूम सर्विस में भी ये चीज़ें ऐड ऑन करवा सकते हैं। इसका जो चार्ज होगा वही चार्ज होगा। मैं अभी समझ लेता हूँ क्या इसका कोई एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज तो नहीं है ना, अभी मैं समझ के बताता हूँ। इधर बेसिक फ़ोन है, इंटरकॉम है, ताकि आप कुछ भी ऑर्डर करना चाहें या कुछ भी पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। फैन वगैरह लगाई, इधर आपको टेलीविज़न आपको दिखाई रहा हूँ, ये टेलीविज़न लगाई है। इधर भी आप देख लीजिए, और इधर मिरर लगा हुआ है। इधर आप वॉशरूम देख सकते हैं। वॉशरूम ही उस रूम और उस होटल की असली सच्चाई बताता है, कितना नीट और क्लीन है। और वहाँ पर रखा टॉवेल, ख़ास तौर से टॉवेल जो है वो आपको बिल्कुल सच्चाई बता देता है कि कितनी सफाई, मैनेजमेंट, हाइजीन, अनहाइजीन किस तरह का यह मैनेजमेंट है। बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें गीजर वगैरह, शावर वगैरह सुविधा तो मिलती ही मिलती है। और अब बात आती है कि इस रूम का प्राइस क्या होगा सर?
7,500 प्लस GST फॉर 2 पर्सन। और 2% और एक्स्ट्रा पर्सन इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। वो एक्स्ट्रा बेड लगते हैं जिसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं 1,500 प्लस GST। 7,000 प्लस GST डबल ऑक्यूपेंसी के लिए, और अगर ट्रिपल ऑक्यूपेंसी आप कराते हैं तो एक व्यक्ति का प्राइस ऐड ऑन होगा 1,500, जिसका प्रॉपर बेड लगता है। बेड भी आपको सामने दिखा देता हूँ, मैंने रखवाया है सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए। रूम्स के सामने आप देख सकते हैं बेड भी रखा हुआ है, वो ये प्रॉपर बेड है पूरा। ये कुछ जगह मैंने देखा है कि नॉर्मल सा एक गद्दा बिछा देते हैं ज़मीन पर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर बेड है, एकदम स्टैंड बेड है। उस पर प्रॉपर जो भी पिलो वगैरह और बेडशीट वगैरह बिछाकर प्रॉपर आपको एक स्पेस दिया जाता है, तो आप उस पर आराम से स्टे कर सकते हैं। क्या मेरे चैनल का नाम, मेरा रेफरेंस देकर अगर आपके पास लोग आते हैं मेरे व्यूअर, तो कोई डिस्काउंट आपको बताना चाहते हैं? ये जो चार्जेस हमने बताया है वो इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। अच्छा हाँ, ये ब्रेकफास्ट इनका सप्लीमेंट्री है। जो चार्जेस आपको बताएगा वो इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट है। यानी ये भी जान लीजिएगा कि पीक सीजन और ऑफ सीजन में रेट्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ये इनका रेगुलर चार्ज है। यानी अगर आप जो नॉर्मल जो चार्जेस होते हैं वो उनका रेगुलर चार्ज है 7,500 रुपये प्लस GST और 1,500 रुपये प्लस GST एक्स्ट्रा पर्सन के लिए। ऑफ सीजन में ये रेट थोड़े कम भी जाते हैं और पीक सीजन में ये बढ़ भी जाते हैं, इसीलिए मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, कॉल करके रेट कंफर्म करके तभी आइएगा, तब ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। हाँ, मैं ये बार बार पूछना चाहता हूँ कि मेरे चैनल के थ्रू मेरा रेफरेंस देखकर अगर आपके पास लोग आते हैं मेरे गेस्ट, तो क्या उनको कोई डिस्काउंट मिलेगा मेरे थ्रू? जी बिल्कुल मिलेगा, 10 to 20%। अच्छा, डिस्काउंट 10 to 20%। वैसे इन्होंने 20% ही बताया, लेकिन मैंने कहा कि आप 10 to 20% ही बोलिए, क्योंकि किसी भी तरह से डिस्काउंट आपको मिलना चाहिए, चाहे पीक सीजन हो चाहे ऑफ सीजन हो। अब चलिए नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं, और 3 लोग स्टे कर ही सकते हैं, ये हमने आपको बता ही दिया है। तो आप आके अपना एक्सपीरियंस भी मुझे शेयर कर सकते हैं कि आपको ये रूम अभी देखने में कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, एक कंडीशन अप्लाई होती है डिस्काउंट लेने के लिए कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में हर हर महादेव लिखना है, और वो आकर इनको दिखाना होगा, तभी ये डिस्काउंट देंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। तो इधर लाइन से रूम से आप देख सकते हैं ये पूरा इनका कंपाउंड है, और उधर भी रूम्स है, इधर भी रूम्स है। अब हम लोग इधर रूम्स की तरफ आ रहे हैं। ये रूम नंबर 211 आप देख सकते हैं। चलिए रूम की तरफ चलते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं कैसा है रूम। वैसे एंट्रेंस में तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे, और काफ़ी स्पेशियस है ये रूम। डबल बेड का बेड देख सकते हैं लगा हुआ है, टेलीविज़न आपको देखने को मिलती है। अभी कितने लोग स्टे कर सकते हैं वो भी समझ लेंगे। और पीछे आपको AC, फुल AC, बड़ी AC आपको देखने को मिलती है, और फैन वगैरह ये सब तो नॉर्मल चीज़ है। और यहाँ पर टी केटल्स वगैरह आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है, तो आप ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। जब आप लग्जरी होटल की तरफ आते हैं तो ये सब चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। और इधर आप फ्रिज भी देख सकते हैं, ये मिनी फ्रिज है, तो आप गर्मी के समय आ रहे हो तो इसमें भी आप कुछ रख सकते हैं। और इधर अलमीरा है, कबर्ड है, और इसमें सेफ दिया हुआ है, तो डिजिटल लॉकर है। आप ये भी देख सकते हैं, अगर आप कुछ चीज़ सेव करना चाहते हो, ऑर्नामेंट्स वगैरह आप ज्वेलरी ला रहे हो तो आप इसमें रख सकते हैं। और ये इधर सोफ़ा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक टेलीकॉम है, इधर रूम सर्विस में फूड वूड की सर्विस भी मिल जाती है, खाने पीने की सर्विस भी है। नीचे इनका अपना रेस्टोरेंट एरिया भी है, वो भी आपको दिखा देंगे, और मेन्यू कार्ड भी आपको एक नीचे मेंशन कर दूंगा, वो देख लीजिएगा। और वॉशरूम भी अभी आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए, ये नज़ारा देखिए, यही है गोदोलिया क्रॉसिंग। बस आप ये इधर गोदोलिया क्रॉसिंग देखते हैं। ये नंदी चौक आजकल बोला जाता है, वैसे इसका नाम जो है वो गोदोलिया, ऑफिशियल नेम इसका गोदोलिया क्रॉसिंग ही आप देख सकते हैं। ये नंदी जी विराजमान है, ये नंदी चौक कहला रहा है, और नंदी जी का मुख इधर की तरफ है। उसका रीज़न ये है कि इधर गेट नंबर 4 काशी विश्वनाथ की तरफ जाता है। ये जो जा रहा है ये गेट नंबर 4 की तरफ ले जाता है, और 4 से पहले गेट नंबर 1 भी काशी विश्वनाथ का पड़ता है, जहाँ पर मंगला आरती की टिकट लोग बुक जो किए रहते हैं वो लोग, उनको एंट्री वहाँ से मिलती है। भोर की एंट्री होती है, लगभग 2:30 बजे आपको पहुँच जाना होता है। और अगर आप वहाँ नहीं जाते हैं, उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो गेट नंबर 4 की तरफ पहुँचते हैं, जहाँ से सुगम दर्शन या VVIP एंट्री भी होती है, और बाहर से मंदिर और मस्जिद आपको देखने को मिलता है। और उसी रोड से थोड़ा सा और आगे आप बढ़ते हैं, लगभग 1 किलोमीटर, तो आप काशी के कोतवाल काल भैरव की तरफ पहुँचते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप काशी विश्वनाथ दर्शन करने को आए तो इनके साथ साथ काशी कोतवाल का भी दर्शन करें। और ये जो क्रॉसिंग है, इस क्रॉसिंग से सीधा अगर आप बढ़ते हैं इस रोड पर, यानी कि आप लेफ्ट हैंड साइड इधर से आगे बढ़ते हैं, तो आप गंगा की तरफ पहुंचते हैं, जहां पर दशाश्वमेध घाट, जहां पर शाम की संध्या आरती होती है। 10 अश्वमेघ यज्ञ ब्रह्मा जी ने कराए थे, इसलिए उस जगह का नाम दशाश्वमेध पड़ा, और विश्व प्रसिद्ध आरती वहीं पर होती है, संध्या आरती। और ये जो रोड जो सीधा जा रही है, आपको यहाँ से भी दिखा दे रहा हूँ, ये रोड सीधा जो जा रही है ये आपको BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ ले जाती है, जो कि आप देख सकते हैं बोर्ड में लिखा भी हुआ है। लगभग 4 किलोमीटर इधर आप जाएंगे तो BHU पहुँचेंगे, और उसी के पहले आपको 80 घाट मिलता है, जहाँ की सुबह बनारस की आरती होती है, जो कि लगभग 5 बजे आपको पहुँच जाना होता है।
और उससे थोड़ा सा और आगे आप बढ़ते हैं तो आप पहुंचते हैं BHU की तरफ, और उससे थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप पहुंचते हैं संकट मोचन की तरफ, जो कि हनुमान जी का टेम्पल है, और उससे थोड़ा सा आप पढ़ते हैं तो दुर्गा टेम्पल और तुलसी मानस मंदिर, ये सब आपको यहीं से मिल जाता है। अब आता है इस नंबर, इस रूम का प्राइस क्या है, और अभी वॉशरूम भी आपको लास्ट में दिखाएंगे। इस रूम का प्राइस क्या रहता है? 8,500 प्लस GST फॉर 2%। फॉर 2%, तो क्या 3% भी इसमें एडजस्ट हो सकते हैं? जी, वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा बेड इंक्लूड हो जाता है जिसका चार्जेस 1500 प्लस GST हो जाता है। 1500 प्लस GST एक्स्ट्रा बेड के लिए है, और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री भी यहाँ पर मिलती है। क्या मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री? ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग। अच्छा, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट जो चार्ज आपको टैरिफ बताया जा रहा है, जो टैरिफ है वो इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट है। 2 ऑक्यूपेंसी, 2 लोग अगर स्टे करते हैं तो 8,500, 8,500 प्लस GST, और अगर एक्स्ट्रा पर्सन आता है कोई और साथ में तो वो 1,500 प्लस GST है। हाँ, एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, देखिए बनारस में अब होटल्स के रेट्स जो हैं वो अब फ्लक्चुएट होते हैं, यानी डायनेमिक हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं, मार्केटिंग को देखते हुए ऐसा किया जाता है, मार्केट को देखते हुए। जब ऑफ सीजन रहता है तो कभी कभी कम भी होते हैं, और ऑन सीजन पे ज़्यादा भी हो जाते हैं। इसलिए मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लास्ट में मेंशन कर दूंगा, तो आप कॉल करके रेट कंफर्म करके तभी आइएगा। आपको कैसी जानकारी लग रही मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी इसका वॉशरूम भी आपको दिखा देते हैं, आइए वॉशरूम देख लीजिए। बाकी इधर टेबल लगा है, स्टडी टेबल है, तो आप कुछ लैपटॉप्स वगैरह ला रहे हो तो उधर देखिए चार्जर के लिए सॉकेट्स भी दिया गया है, इधर भी सॉकेट्स है, तो आप मोबाइल चार्ज वगैरह करना हो तो उधर आप कर सकते हैं, इधर आप लैपटॉप चार्ज करना तो इधर कर सकते हैं। और इसका वॉशरूम देख लीजिए, एक होटल की असली सच्चाई उसका वॉशरूम बताता है, उसमें रखा हुआ टॉवल बताता है कि कितना साफ है। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आप अंदर तक जाकर पूरा दिखा दीजिए। वैसे तो मेरे हिसाब से तो सही है, बाकी गीजर वगैरह शावर वगैरह ये तो सुविधाएं लग्जरी होटल की जब मैंने बात की तो ये कॉमन बात हो जाती है। अभी आपको मैं दिखा दूं पास से कि ये टॉवल कैसा है, तो आप पास से देखिए और आप खुद जज कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, कि मैं आपको एकदम क्लियर दिखा दे रहा हूँ। तो ये टॉवल आप देख सकते हैं, तो और बाकी साथ में इनका यहाँ पर सोप और शैम्पू वगैरह ये सब कॉमन चीज़ है, फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये सब तो रूम्स मैंने आपको ये वाला दिखा दिया, एक और रूम अभी दिखाने ले चलूँगा। अभी बात आती है कि मेरे चैनल के थ्रू अगर आप आते हैं मेरा रेफरेंस देखकर और इस वीडियो को लाइक करना होगा, उसकी कंडीशन है, और इसमें कमेंट में हर हर महादेव लिखना होगा। उसके बाद अगर आते हैं तो क्या कोई डिस्काउंट मिलेगा? जी बिल्कुल, 10 to 20% डिस्काउंट मिलेगा। 10 to 20%, मतलब मैक्स 20% भी डिस्काउंट मिल सकता है। 20% ही बोल रहे थे ये, लेकिन मैंने कहा कि अगर क्योंकि पीक सीजन में रेट ऊपर नीचे होते हैं तो उस समय डिस्काउंट देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर मेरे थ्रू आप आ रहे हैं तो कुछ डिस्काउंट तो जरूर मिलना चाहिए, इसलिए 10 to 20% भी डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। अभी चलिए हम लोग नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। और इस तरह की सीनरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, रूम्स हैं ही। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चल रहे हैं। इस होटल का सबसे प्रीमियम कैटेगरी का रूम है, कॉटेज है पूरा। अभी ऊपर चलते हैं और ये देखिए यहीं से आपको वुडन टच देखने को मिलता है। आइए अब ऊपर चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप सिटी व्यू कॉटेज लिखा भी हुआ है, इसको अलग, इस कैटेगरी के रूम को अलग सा नाम दिया गया और बहुत ही खूबसूरत सा आप देख सकते हैं। यहाँ पर भोलेनाथ जी, काशी विश्वनाथ जी जो हैं, शंकर जी हैं, उनको बहुत ही अच्छा आर्ट इफेक्ट दिखाया गया है। इधर त्रिशूल और डमरू और ये मंत्र, हज़ारों मंत्र मुझे लगता है यहाँ पर लिखे गए हैं। हज़ारों तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मंत्र हैं बहुत सारे। तो आप ये देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। अभी हम लोग कॉटेज रूम की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा। इधर लाइन से देखिए कॉटेज वाले रूम है। अभी हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। इधर लाइन से है, उस साइड भी है, अभी आपको चल के दिखाएंगे। बेहद ही खूबसूरत, इधर पूरा वुडन टच दिया गया, आर्किटेक्चर जो है वो पूरा वुडन है, आप देख सकते हैं इधर। और इधर CCTV कैमरा भी देखने को मिलता है, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी आपको देखने को मिलती है। अभी उधर हम लोग चलते हैं और आपको और कॉटेज रूम्स दिखाते हैं। तो कॉटेज रूम की तरफ हम लोग आए हैं। रूम नंबर 404 है, वेस्ट व्यू, और ये भी प्रॉपर स्पेस वाला है और काफ़ी बड़ा भी है, और साथ ही में बहुत वेल डेकोरेटेड है, क्योंकि इस बजट का, इस कैटेगरी का ये सबसे बेस्ट रूम माना जाता है इस होटल का। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर बेडशीट लगी हुई है, ड्यूट वगैरह लगाई हुआ है, और सोफ़ा सेट एक इधर लगा हुआ है, टी केटल्स वगैरह इधर लगा हुआ है। पास से आइए तो दिखा दीजिए, टी केटल्स वगैरह है ही। ये सब लग्जरी होटल्स में बहुत कॉमन सी बात हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप पूरी तरह से इंश्योर रहें। इधर विंडो व्यू भी है, अभी वो भी आपको दिखा दूँगा। उधर अलमीरा है, आप देख सकते हैं, इधर अलमीरा है और मिनी फ्रिज और ये सब चीज़ें तो आप कॉमन सी हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें।
और अब इधर अलमीरा आप देख सकते हैं, प्रॉपर स्पेस है, इसमें भी काफ़ी बड़ी है। तो अब आप आ रहे हो बाहर से तो काफ़ी सामान आता है साथ में लगेज में, तो आप प्रॉपर स्पेस रख सकते हैं। पूरी अलमीरा दी गई है, डेस्क वगैरह भी है, और इधर एक आपको लॉकर भी दिया जा रहा है, डिजिटल लॉकर दिया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं इधर बैठने के लिए सोफ़ा सेट लगा हुआ है। इसका वॉशरूम देख लीजिए, वॉशरूम बहुत मायने रखता है, हालांकि दिखाने की चीज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी देखिए कि कितना हाइजीन, कितना साफ़ सुथरा है नहीं है, वो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए गीजर वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये सब सुविधा मिलती ही आपको है। बाकी स्पेस है काफ़ी, और इधर भी आप देख सकते हैं इनका अपना प्रोडक्ट है, ये अपना नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सोप वगैरह और ये सब, और टॉवेल्स वगैरह है, ये भी देख सकते हैं। टॉवेल्स ही आपको असली सच्चाई बताता है कितना साफ़ सुथरा है, ये मैं आपको बताता रहता हूँ ताकि आप क्लियर रहें। किसी भी तरह से इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब इस रूम का प्राइस क्या होगा वो मैं आप पूछना चाहूँगा, तो आप ये बताइएगा कि इस रूम का प्राइस क्या होगा, ये किस सेगमेंट का रूम है? ये कॉटेज रूम है जो टोटली वुडन का होता है, और इसका प्राइस जो है 9500 प्लस GST फॉर 2 पर्सन के लिए है। अच्छा, और अगर एक्स्ट्रा पर्सन आते हो इसमें तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, 1 एक्स्ट्रा बेड लगते हैं जिसका चार्जेस हो जाता है 1500 प्लस GST, और ब्रेकफास्ट इंक्लूड है? इंक्लूडिंग। अच्छा, ब्रेकफास्ट इनका हर में इंक्लूड है, और हर रूम्स में इनके जो भी एक्स्ट्रा बेड लगते हैं, पूरा कॉटेज एक बेड लगता है पूरा प्रॉपरली, तो उसका 1500 चार्ज है, चाहे इस कैटेगरी के रूम हो चाहे कोई और कैटेगरी के रूम हो। और साथ में ही मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल का नाम लेकर अगर लोग आते तो उन्हें डिस्काउंट जी मिलेगा। ये कमिटमेंट इनकी है, 10 to 20% मिलेगा। और फिर मैं कहना चाहूँगा लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, कॉल करके रेट कंफर्म करके आएगा, क्योंकि होता है बनारस में रेट होटल्स के जो होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो जब आप आ रहे हो तो अपना रेट जानकर फिर डिस्काउंट ऑफर भी इनसे लेकर तब आइएगा। और हाँ, डिस्काउंट के लिए आपको लाइक करना है, वीडियो में कमेंट करना है हर हर महादेव, और शेयर करना है जो भी लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन को आ रहे हो। तो चलिए तो रूम्स मैंने आपको सारे दिखा दिए, यानी तीनों कैटेगरी के रूम्स जो मिलते हैं यहाँ पर। अभी मैं जानना चाहूँगा बुकिंग कैसे होती है? सर बुकिंग कैसे हो सकती है? सर बुकिंग के लिए हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपको जो है देते हैं। इसमें ऑनलाइन के लिए आपको मेक माई ट्रिप, गो आई गो, booking.com, अगोडा, सब सारे पोर्टल्स पे हमारे होटल को आप सर्च कर सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर ऑफलाइन की बात करें तो एक हमारा नंबर है 7235809898, जो कि अभी मैं मेंशन कर दूंगा कार्ड के साथ। तो उस पर आप कॉल करके अपना नाम, डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर, नंबर ऑफ रूम एंड नंबर ऑफ पर्सन्स लिख के आप हमें व्हाट्सएप करते हो। हम अवेलेबल चेक करते हैं और उसके बाद उसी पे रिवर्ट कर देते हैं कि क्या रेट है और किस कैटेगरी का रूम देते हैं। और अगर आप उस चीज़ को कंफर्म करते हो अपनी बुकिंग, तो मैं उस बुकिंग को बना के आपको होटल का QR कोड भेज देता हूँ, और 5000 10,000 बुकिंग के अमाउंट के हिसाब से आप उसका हाफ ऑफ द लाइक 10% और 20% आप एडवांस पेमेंट कर देते हो और आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाती है। तो ये हो गया। आप ये दोनों तरीके से हमारे होटल की बुकिंग आप एडवांस पेमेंट की जो बुकिंग होती है उसकी रिसिप्ट आप व्हाट्सएप पे रिवर्ट करते हैं? हाँ, व्हाट्सएप पे भी रिवर्ट करते हैं। प्लस जो गेस्ट कहते हैं कि हमें मेल कर दीजिए, हम मेल आईडी लेके अपनी ऑफिशियल मेल आईडी से भी उनको कर देते हैं। अच्छा, ऑफिशियल मेल, ये आपके सिक्योरिटी और इंश्योरिटी के लिए मैंने आपको ये चीज़ समझाई, पूछवाई। अभी मैं ये जानना चाहूँगा पार्किंग की क्या मैनेजमेंट है, क्योंकि आसपास गोदौलिया के साइड जितने भी होटल्स हैं वो पार्किंग मैनेजमेंट नहीं। आप जैसे जानते हैं सर, गोदौलिया इज अ वेरी क्राउडेड एरिया, और ऐसा है कि अगल बगल जितने भी होटल हैं यहाँ पे किसी के पास भी पार्किंग नहीं है। और ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि हमारे पास पार्किंग है, और अराउंड लाइक 25 कार्स की हमारे पास नीचे पार्किंग की सुविधा है। और कभी भी अगर आप आते हो तो ये रास्ता गिरजाघर से यहाँ तक की दूरी 50 मीटर है। इसकी प्रॉब्लम है जब कभी वन वे करते हैं, लेकिन हम लोग गाइडेंस पे फोन पे बात करके गेस्ट को बताते हैं। एक दूसरा रास्ता है जो कि सोनारपुरा होके आता है, तो उससे आप होटल के अंदर गाड़ियां लेके आ सकते हैं और हमारे यहाँ गाड़ी आ जाती है। पिक ड्रॉप की सुविधा भी होती है आपके यहाँ एयरपोर्ट से? हाँ जी, पिक एंड ड्रॉप की भी सुविधा उपलब्ध है सर हमारे यहाँ। गेस्ट को जब भी आते हैं, हमारे यहाँ क्या है कि गेस्ट को आने में प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए एक दिन पहले जितने भी अराइवल्स हैं हम उन्हें कॉल करते हैं, और कॉल करके उनसे पूछते हैं कि आप कैसे आ रहे हो। वो बताते हैं कि वो अपने जो है बाय रोड आ रहे हैं, तो उनको हम लोग रास्ता बताते हैं कि ऐसे ऐसे आइएगा, या कोई कंफ्यूजन होगा तो आप इस पर कॉल कीजिएगा। अब वो बोलते हैं हम ट्रेन स्टेशन पे आ रहे हैं, तो हम बताते हैं आप वहाँ से ऑटो लेके कहाँ तक आ सकते हो, ऑटो से आप यहाँ तक कैसे आ सकते हो।
उसके बाद मतलब इस तरह की पूरी हेल्प की जाती है और अगर एयरपोर्ट पे हैं तो हम लोग गाड़ियां एयरपोर्ट भी भेज देते हैं। यहाँ के होटल की गाड़ियां हैं हमारे पास, होटल की गाड़ियां जाती हैं, गेस्ट को लेके डायरेक्टली होटल के गेट तक छोड़ देती हैं। उसका जो भी चार्ज होगा वो जो चार्जेस होते हैं वो छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी उसके इस हिसाब से वो चार्ज लगते हैं। बाकी रेट्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं, और मेरे डिस्काउंट ऑफर के लिए जो कि मैंने यहाँ के मैनेजर साहब से बात किया, आप लोगों के लिए, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हैं, आपको बस इस पर लाइक करना है, वीडियो पे हर हर महादेव लिखना है उस पर। उसके बाद ये दिखाएंगे आप इन लोगों को यहाँ पर जो भी रिसेप्शन पर होंगे, फिर वो आपको 10 to 20% का डिस्काउंट आपको श्योर होकर मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा, आने से पहले कॉल करके रेट कंफर्म करके आएगा, क्योंकि होटल के रेट्स डायनेमिक होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। सीजन वाइज अगर पीक सीजन है तो थोड़े बढ़ भी जाते हैं, और ऑफ सीजन में कम भी होते हैं। ये मैं बार बार मेंशन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कॉल करके रेट कंफर्म करके तभी आइएगा जी। और सर के गेस्टों के लिए, सर के फॉलोअर्स के लिए एक और सुविधा है। हमारे रेस्टोरेंट में अगर कोई भी आता है और सर के फॉलोअर्स रहेंगे, उन्हें भी जो है, अगर वो कहीं और स्टे किए और वो भी आते हैं हमारे यहाँ एज ए डाइनिंग के लिए, तो उनके लिए भी मैं जो है 10% का ऑफर जो है वो देगा। ये एक और एड ऑन किया इन्होंने, ऐसा करिएगा मत कि कहीं और स्टे कीजिए और खाने के लिए यहाँ आइए। स्टे भी यही कीजिए, कोशिश कीजिएगा स्टे यही कीजिएगा। अगर अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो आप फिर आ सकते हैं, बिल्कुल आइएगा। और यहाँ पर डाइनिंग में भी आपको, रेस्टोरेंट एरिया में भी आपको 10% डिस्काउंट मेरे व्यूवर्स को मिलेगा। फिर वही चीज है, लाइक करना है, कमेंट में हर हर महादेव लिखना है और शेयर करना है। जो भी लोग काशी विश्वनाथ दर्शन को आ रहे हो, एक साथ में और जानकारी देना चाहूंगा कि ट्रेवल डेस्क भी है यहाँ पर। आप क्या कहाँ साइट सीन कराते हैं? हम लोग सर देखिए, यूजुअली वाराणसी में तो है काशी विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, विशालाक्षी, काल भैरवा, वराई टेम्पल, ये 5 मेन टेम्पल्स हैं जो कि हमारे होटल से सारे वॉकेबल डिस्टेंस पे। तो इस चीज के लिए तो हम एक लोकल गाइड या एज अ गाइड ऐसा दे देते हैं। जस्ट ये पांच मेन टेम्पल्स हैं, इसके लिए हम लोकल एक बंदा देते हैं जो कि आपको चारों तरफ बगल बगल में वॉकिंग है वो घुमा के लाके दर्शन कराता है। रही बात कैब वाली साइट सीन की, उसमें क्या है, बाकी के जो टेम्पल्स है लाइक दुर्गा मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन हनुमान, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, रामनगर फोर्ट, सारनाथ, ये सारी जगह जो है आपको जो है लोकल साइट सीन के लिए आप जा सकते हो। अराउंड लाइक 10-9-10 बजे सुबह निकलते हो तो शाम को 4-5 बजे तक आप पूरा घूम के वापस आ सकते हो। और आसपास के जिले भी क्या कवर करते हैं आप लोग, जैसे संगम नगरी, प्रयाग या अयोध्या? देखिए, हम विंध्यवासिनी टेम्पल के लिए भेजते हैं गाड़ियां। विंध्यवासिनी का एक टूर होता है हमारे यहाँ, प्रयागराज का है, उसमें जो वहां लोग जाते हैं। वहां जाने के बाद त्रिवेणी संगम है, हनुमान मंदिर है, लोकी माता टेम्पल है, आनंद भवन है, ये सब घूमते हैं और घूम के वापस आते हैं। या आप अयोध्या, अब तो आप जानते हैं कि अयोध्या के लिए, इसलिए मैंने ट्रेंड के लिए मैंने पूछा अयोध्या, क्योंकि अब आज मोस्टली, क्योंकि वाराणसी बनारस सांस्कृतिक राजधानी है, जब भी लोग दर्शन करने आते हैं तो सोचते हैं आसपास और क्या कवर किया जा सके। पहले लोग प्रयागराज की तरफ जाते थे, अब प्रयागराज के साथ साथ लोग अयोध्या की तरफ भी जा रहे हैं। तो क्या उसके लिए आप बताना चाहते हैं? पहले भी अयोध्या लोग जाते थे, लेकिन अब उसके कम से कम 20-50 गुना 100 गुना लोग ज्यादा अयोध्या जाएंगे, जाना चाहिए। और अयोध्या, यहाँ से अयोध्या के रोड भी बहुत अच्छी हो गई है, 5 घंटे में आप यहाँ से अयोध्या पहुंच सकते हो। और अयोध्या के लिए भी कैब्स हमारी लगातार बुक चल रही है, अभी से चल रही है जी। जाना चाहिए भी, और जय श्री राम एकदम बोलना चाहिए, जय श्री राम, जय श्री राम लिखिए और शेयर कीजिए। जो भी लोग बनारस दर्शन को आ रहे हो, वाराणसी ट्रिप को आ रहे हो, हर हर महादेव।